अभी आपको ये अहम खबर देंगे। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है, ये दावा किया गया है इसराइली फौज की जानिब से। अमेरिका ने भी इस खदशे का इजहार किया था कि ईरान चंद घंटों में इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर सकता है। और अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि इसराइली फौज का दावा है ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। इसराइली फौज ने यह दावा किया है कि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है। अब से कुछ देर पहले अमेरिका ने भी यह खदशा जाहिर किया था कि अगले कुछ घंटों में ईरान मिसाइलों से इसराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इसराइल में अपने सिफारतकारों को हिदायत की थी कि वो बम शेल्टर के करीब रहें। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता रहे हैं, ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है। इसराइली फौज की जानिब से ये दावा सामने आया है, जबकि लबनान से एक मिसाइल इसराइल की तरफ भी दागा गया है। वस्ती इसराइल में हमले के सायरन भी बजने लगे हैं। इसराइली मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है और अभी इसराइली फौज की जानिब से दावा सामने आ रहा है कि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है। ताज़ा तरीन आपको खबर दे रहे हैं, ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है। इसराइली फौज का यह दावा है और इस पेशरफ के बाद अब इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में खतरे से अलर्ट रहने के सायरन बजना शुरू हो गए हैं। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले इसराइली फौज की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है। और कुछ ही देर पहले अमेरिका ने भी इस खदशे का इजहार किया था कि इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया जा सकता है, लिहाजा सिफारती अमला बॉम्ब शेल्टर के करीब रहे। इसराइली हुकाम का भी कहना था कि हमारे 3 एयर बेसेस और तेल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है। अब से कुछ देर पहले लबनान से एक मिसाइल इसराइल की तरफ दागा किया है। वस्ती इसराइल में हमले के सायरन बजने लगे हैं। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, इसराइल ने खदशा जाहिर किया था कि ईरान उसके 3 फजाई अड्डों और तेल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बना सकता है। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे हैं। इसराइली फौज ने यह दावा किया है कि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है, जबकि अमेरिका ने कुछ ही देर पहले खदशा जाहिर किया था कि अगले कुछ घंटों में ईरान मिसाइलों से इसराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इसराइल में अपने सिफारतकारों को हिदायत की थी कि वो बॉम्ब शेल्टर के करीब रहें। लबनान से एक मिसाइल इसराइल की तरफ दागा किया है, जबकि ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है। ये ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन सामने आई है। इसराइली फौज की जानिब से यह दावा किया गया है, जबकि इसराइल ने खदशा जाहिर किया था कि ईरान उसके 3 फजाई अड्डों और तेल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बना सकता है। ईरान के मिसाइल का हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव है। यह भी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है और इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सायरन बज उठे हैं, जबकि यह खदशा जाहिर किया गया था इसराइल की जानिब से कि ईरान उसके 3 फजाई अड्डों और तेल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बना सकता है। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है और जो ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किया गया है उसका हदफ इसराइल का दारुल हुकूमत तेल अवीव है। वस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। और इस पेशरफ के बाद इसराइली जंगी काबीना ने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। अमरीका ने खबरदार किया था, इस खदशे का इजहार किया था कि ईरान हमला कर सकता है इसराइल पर मिसाइलों से। सिफारती अमला बॉम्ब शेल्टर के करीब रहे। इसराइली हुकाम का कहना था कि हमारे 3 एयर बेसेस और तेल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है। जो मिसाइल फायर किए गए हैं उसका हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव है। ये बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आप जियो न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है, इसराइली फौज का यह दावा। और अब से कुछ देर पहले इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। हंगामी सूरत हाल है इस वक्त। वस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर्स के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे हैं। ये ताज़ा तरीन बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान के मिसाइल का हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव है। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है, जबकि वस्ती इसराइल के रिहायशियों का ताहुक्म सानी शेल्टर के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। इसराइली फौज का दावा, ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिए हैं। मनाजिर आप बराह रास्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अमेरिका ने खदशा जाहिर किया था कि अगले कुछ घंटों में ईरान मिसाइलों से इसराइल पर हमला कर सकता है और ईरान उसके 3 फजाई अड्डों और तेल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बना सकता है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। तेल अवीव और बैतुल मक़दिस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं अलर्ट रहने के लिए। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिए हैं। वस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर्स के करीब रहने का
हुक्म दिया गया है और इस तमाम सूरत हाल पर अब इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। तेल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं। जो मिसाइल फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से, उनका हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव है और अमेरिका ने भी खबरदार किया था, इस खदशे का इजहार किया था कि ऐसा हमला ईरान की जानिब से किया जा सकता है। सिफारती हमला बॉम्ब शेल्टर के करीब रहे। इसराइली हुकाम का ये कहना था कि हमारे 3 एयर बेसेस और तेल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल का ये भी कहना था कि अगर ऐसा कोई हमला किया जाता है तो उसके खतरनाक नताइज बरामद हो गए। मनाज़िर आप देख सकते हैं, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं और इसका हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव है। सारी सूरत हाल के बाद इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। तेल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं। अभी आपको बता रहे हैं, ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइली फौज की जानिब से दावा सामने आया है। तेल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं। इसराइल ने तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर जाने का कह दिया है। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रहा है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस से भी रब्ता किया है और इस हवाले से इजलास भी तलब किया गया है। ये अहम तरीन विजुअल्स इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बजने लगे हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, ईरान से इसराइल की जानिब कम अज कम 102 मिसाइल फायर किए गए हैं। ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जबकि अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास भी बुला लिया है। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली है। खबर एजेंसी की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन आपके सामने है। बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग भी बुला ली है। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है, जबकि इसराइल ने तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर जाने का कह दिया है। तेल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास भी बुला लिया है, जबकि ईरान ने इसराइल की जानिब 102 मिसाइल फायर किए हैं। ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर किए हैं। 102 मिसाइल फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से इसराइल पर और इन मिसाइलों का जो टारगेट है, हदफ है, वो इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव है। वस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर्स के करीब रहने का हुक्म दिया गया है और इस तमाम सूरत हाल के बाद इसराइली जंगी काबीना ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। जो बाइडन ने भी कौमी सलामती का इजलास, इसकी मीटिंग बुला ली है। इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तेल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास बुला लिया है। इसराइली जंगी काबीना की जानिब से भी हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। ईरान ने इसराइल की जानिब 102 मिसाइल फायर किए हैं, ये इसराइली फ़ौज का दावा है और अब तमाम शहरियों को, रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर्स के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है और इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली है। इसराइली जंगी काबीना ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ईरान ने 102 मिसाइल दागे हैं इसराइल पर और तेल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में इन मिसाइलों के दागे जाने के बाद सायरन गूंजने लगे हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान से एक भरपूर रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा था और उसके बाद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद भी सभी की नजरें ईरान की तरफ थीं कि ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर किए हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ईरान के मिसाइलों का हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव है। लबनानी इलाकों से भी इसराइल पर मुताद्दिद रॉकेट फायर किए गए हैं। ये अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसराइली हंगामी सूरत हाल, इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। तेल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं। ईरान से इसराइल की जानिब कम अज कम 102 मिसाइल फायर किए गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग भी बुला ली है। ये विजुअल्स बराह रास्त मनाजिर, ताज़ा तरीन मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है, ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से बताया गया है, ईरान के मिसाइलों का हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव है। याद रहे, अमेरिका ने खदशा जाहिर किया था आपसे कुछ देर पहले कि अगले कुछ घंटों में ईरान मिसाइलों से इसराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इसराइल में अपने सिफारतकारों को हिदायत की थी कि वो बॉम्ब शेल्टर के करीब रहें। अभी आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं, मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बजने लगे हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, जबकि तेहरान और अस्फहान के आसमान पर प्रोजेक्टाइल भी देखे गए हैं। ये ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तेहरान और अस्फहान के आसमान पर
प्रोजेक्टाइल देखे गए हैं, जबकि लबनानी इलाकों से भी इसराइल पर मुतादिद रॉकेट फायर किए गए हैं। ये रिपोर्ट कर रहा है अरब मीडिया। इससे पहले कुछ ही देर पहले BBC ने रिपोर्ट किया था कि तल अवीव के इलाके में फायरिंग का वाक़या भी पेश आया, जिसकी जद में आके मुतादिद अफराद जख्मी हो गए थे। कुछ अफराद के हलाक होने की भी इत्तला थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं इसराइल पर। इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर्स के करीब रहने का कहा गया है। सारी सूरत हाल के बाद हंगामी इजलास तलब किया गया है इसराइली जंगी काबीना का। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम का इजलास बुला लिया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 102 मिसाइल दागे जा चुके हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। वस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर्स के करीब रहने का कहा गया है और ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। 102 मिसाइल दागे गए हैं। तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं और इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इसराइली जंगी काबीना ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। और तल अवीव में अब से कुछ देर पहले ये रिपोर्ट किया गया था कि फायरिंग का एक वाक़या पेश आया था जिसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तल अवीव में पुलिस के तर्जुमान ने फायरिंग के वाक़े की तस्दीक भी कर दी है। ये ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है बरतानवी मीडिया की जानिब से कि तल अवीव में फायरिंग के वाक़े में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। तल अवीव में पुलिस के तर्जुमान ने फायरिंग के वाक़े की तस्दीक कर दी है। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास अब से कुछ देर पहले बुला लिया है। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने इसराइल की जानिब 102 मिसाइल फायर किए हैं और तल अवीव में फायरिंग के वाक़े में मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। तल अवीव में पुलिस के तर्जुमान ने फायरिंग के वाक़े की तस्दीक भी कर दी है। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर किए हैं। इसराइली फ़ौज का ये दावा, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। आपको ये बराह रास्त मनाजिर, ताज़ा तरीन मनाजिर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ईरान के मिसाइलों का हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव है। इसराइल ने तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर जाने का कह दिया है। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रहा है इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। वस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर के करीब रहने का हुक्म दिया गया है, जबकि इस वक्त तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं और ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर किए हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये दावा सामने आया है। मनाजिर आप इस वक्त ताज़ा तरीन विजुअल्स जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे हम शेयर कर रहे हैं। तल अवीव में फायरिंग के वाक़े में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से कहा गया है और इसराइल ने तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर जाने का कह दिया। 400 मिसाइल दागे जा चुके हैं ईरान की जानिब से इसराइल पर। अमरीका ऐसे हमले का खदशा जाहिर कर चुका था कि इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि 400 मिसाइल दागे जा चुके हैं ईरान की जानिब से इसराइल पर और अब इसराइली हुकाम की जानिब से हिदायत की गई है तमाम शहरियों को कि वो शेल्टर्स के करीब रहें। इसराइली हुकाम ने भी ये कहा था कि हमारे 3 एयर बेसिस और तल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल ने खबरदार किया था कि अगर ऐसा कोई हमला किया जाता है ईरान की जानिब से तो उसके ख़तरनाक नताइज होंगे। तल अवीव में फायरिंग के वाक़या भी पेश आया, उसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए, ये रिपोर्ट किया बरतानवी मीडिया ने और तल अवीव में पुलिस के तर्जुमान ने इस फायरिंग के वाक़े की तस्दीक कर दी और इस वक्त ईरान की जानिब से 400 मिसाइल दागे जा चुके हैं इसराइल पर और इसका हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव है। आपको बताते हैं इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम का इजलास बुला लिया है। इसराइली जंगी काबीना की जानिब से भी हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है इस तमाम सूरत हाल पर गौर करने के लिए। वादी उर्दन में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, ये भी खबर एजेंसी रिपोर्ट कर रही है। तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे हैं और 400 मिसाइल ईरान इसराइल पर दाग चुका है। इस सूरत हाल के बाद अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास तलब कर लिया है। इसराइली जंगी काबीना की जानिब से भी हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। अब से कुछ देर पहले तल अवीव में फायरिंग का वाक़या भी पेश आया जिसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। इसकी तल अवीव में पुलिस तर्जुमान ने तस्दीक भी कर दी है। इसराइली फ़ौज का दावा, ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर किए हैं। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से दावा, ईरान के मिसाइलों का हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव है। लबनानी इलाकों से भी इसराइल पर मुतादिद रॉकेट फायर किए गए हैं, जबकि खबर एजेंसी की जानिब से ताज़ा तरीन खबर भी सामने आ रही है कि वादी उर्दन में भी जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तेहरान और अस्फहान के आसमान पर प्रोजेक्टाइल देखे गए हैं। ईरानी मीडिया ये कह रहा है अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास बुला लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। ईरान ने इसराइल की जानिब
400 मिसाइल फायर किए हैं। ईरान की जानिब से रद्द अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्या रद्द अमल सामने आएगा ईरान की जानिब से, और यूं लग रहा है कि भरपूर रद्द अमल ईरान की जानिब से आया है। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिए हैं और मशरिक़ वुस्ता इस वक्त जंग के साए में है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, ये इसराइली फौज दावा कर रहा है। और तल अबीब और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में इस वक्त सायरन गूंज रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली है, जबकि वादी उर्दुन में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्मसानी शेल्टर के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बजने लगे हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है इसराइल ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और 400 मिसाइल फायर किए हैं ईरान ने इसराइल की जानिब। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तल अबीब में फायरिंग के वाक़े में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। इंतहाई कशीदा सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में। ताज़ा तरीन बराह रास्त विजुअल्स इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिए हैं और अरब मीडिया का ये रिपोर्ट करना है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर 400 मिसाइल दाग दिए गए हैं। बस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्मसानी शेल्टर के करीब रहने का कहा गया है। इसराइली जंगी काबीना ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से भी कौमी सलामती टीम का इजलास तलब कर लिया गया है। ये हुक्म जारी किया गया है इसराइल की जानिब से अपने शहरियों को कि वो शेल्टर्स के करीब रहें। तल अबीब और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में इस वक्त जो है सायरन गूंजने लगे हैं। ईरान की जानिब से 400 मिसाइल फायर किए हैं, ये रिपोर्ट कर रहा है अरब मीडिया। इसराइल की जानिब 400 मिसाइल दागे गए हैं। वादी उर्दन में भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में इंतहाई कशीदा मरहले में दाखिल हो गई है। इस्माइल हनिया, उसके बाद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान की जानिब से ये बड़ा कदम उठाया गया है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। अरब मीडिया का रिपोर्ट करना है कि ईरान ने इसराइल पर 400 मिसाइल दाग दिए हैं। बस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्मसानी शेल्टर्स के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कौमी सलामती टीम का इजलास तलब कर लिया है। मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए हैं। ये ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन सामने आई है खबर एजेंसी की जानिब से और ये बताया गया है कि बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। ताज़ा तरीन और अहम तरीन ये खबर कशीदा सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता की। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल फायर कर दिया है और ये ईरान की जानिब से भरपूर रद्द अमल सामने आया है। आपको बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि कुछ ही देर पहले अमेरिका ने एक खदशा जाहिर किया था कि अगले कुछ घंटों में ईरान मिसाइलों से इसराइल पर हमला कर सकता है और ये भी जाहिर किया था खदशा इसराइल ने कि ईरान उसके 3 फ़ज़ाई अड्डों और तल अबीब में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बना सकता है। इसराइल ने तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर जाने का कह दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बजने लगे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में ईरान से इसराइल की जानिब कम से कम 400 मिसाइल फायर किए गए हैं। ये अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कम से कम 102 मिसाइल फायर किए गए हैं। लबनानी इलाकों से भी इसराइल पर मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए हैं। ये बताना है अरब मीडिया का। अरब मीडिया ये अहम तरीन डिटेल्स शेयर कर रहा है, जबकि बरतानवी मीडिया के मुताबिक तल अबीब में फायरिंग के वाक़े में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। मनाजिर आप ये विजुअल्स बराह रास्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये भी आपको बताएं कि वादी उर्दन में जोरदार धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। अरब मीडिया का रिपोर्ट करना है कि ईरान की जानिब से 400 मिसाइल दागे गए हैं इसराइल पर। बस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्मसानी शेल्टर्स के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अब इसराइली जंगी काबीना की जानिब से हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली है। तल अबीब और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुलाई है। वादी उर्दन में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, खबर एजेंसी का ये कहना है। और मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए हैं। ऐसी सूरत हाल का, ऐसे हमले का खदशा जाहिर किया था अमरीका ने कि ईरान इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर सकता है, लिहाजा सिफारती हमला जो है वो बॉम्ब शेल्टर के करीब रहे और इसराइल पर हमले के ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। इस हवाले से ख़बरदार भी कर दिया था वाशिंगटन ने
तेहरान को। सूरत हाल ऐसी है कि वादी उर्दन में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। अरब मीडिया का रिपोर्ट करना है कि 400 मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से इसराइल पर। वस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर्स के करीब रहने का हुक्म दिया गया है और इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें तमाम तर सूरत हाल पर और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी उस पर गौर किया जाएगा। इस हमले के बाद ईरान की जानिब से जो हमला किया गया इसराइल पर, तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली है। वादी उर्दन में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी दर्जनों धमाके सुने गए हैं। वाशिंगटन ने खबरदार कर दिया था कि अगर ऐसा कोई हमला हुआ ईरान की जानिब से तो उसके ख़तरनाक नताइज होंगे। अहम तरीन ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए हैं। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वादी उर्दन में भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान ने अब से कुछ देर पहले इसराइल की जानिब मिसाइल फायर किए हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। याद रहे, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान से एक भरपूर फौजी रद्द-ए-अमल और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमला किया जाएगा ईरान की जानिब से, और फिर हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद भी सबकी नज़रें ईरान की जानिब थी और आज ईरान की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल दिया गया है। तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में इस वक्त सायरन गूंज रहे हैं। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास बुला लिया है और आपको ये भी बताएं कि लबनानी इलाकों से भी इसराइल पर मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए हैं। तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे। तल अवीव के शुमाली में रॉकेट गिरने की इत्तलात हैं। शिमाल में तल अवीव के शिमाल में इसराइली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मौजूद है और तल अवीव के शिमाल में ही रॉकेट गिरने की इत्तलात भी आई हैं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और तल अवीव का शिमाल ही है जहाँ पर इसराइली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मौजूद है। अमरीका ने इस खदशे का इजहार किया था कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। सिफारती अमला बॉम्ब शेल्टर के करीब रहे। इसराइली हुकाम का ये कहना था कि उनके 3 एयर बेसेस और तल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है और अब इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तल अवीव के शुमाल में रॉकेट गिरने की इत्तलात हैं और तल अवीव के शुमाल में ही इसराइली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है और अरब मीडिया का दावा है कि 400 मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से इसराइल पर। वस्ती इसराइल के रिहायशियों को ताहुक्म सानी शेल्टर्स के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। तमाम तर सूरत हाल पर इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। अमरीका ने खबरदार किया था कि तेहरान को नताइज भुगतना होंगे अगर ऐसी कोई सूरत हाल का सामना करना पड़ता है इसराइल को, और अब अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस तमाम तर सूरत हाल पर कौमी सलामती टीम का इजलास भी तलब कर लिया है। वादी उर्दन में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके सुने गए हैं और तल अवीव के शुमाल में रॉकेट गिरने की इत्तलात है। ये रिपोर्ट कर रहा है इसराइली मीडिया। तल अवीव के शुमाल में इसराइली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मौजूद हैं। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। ईरान की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल दिया गया है। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान से इसराइल की जानिब कम से कम 102 मिसाइल फायर किए गए हैं, जबकि अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान से इसराइल की जानिब 400 मिसाइल फायर किए गए हैं। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। मिसाइल वस्ती उर्दन की फ़ज़ाई हदूद से इसराइल की तरफ जा रहे हैं। खबर एजेंसी की जानिब से ये भी ताज़ा तरीन रिपोर्ट किया गया है, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब मौजूदा सूरत हाल पर बयान भी जारी किया जाएगा। आपसे कुछ देर बाद बयान आ चुका है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल दागे गए हैं इसराइली सरजमीन पर। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है और ईरानी पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल इसराइली सरजमीन पर दागे गए हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने इसराइल की जानिब 400 मिसाइल फायर किए हैं। तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लगे। अमरीकी सदर बाइडन ने तमाम तर सूरत हाल पर कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली है। तल अवीव के शुमाल में रॉकेट गिरने की इत्तलात हैं, ऐसा रिपोर्ट कर रहा है इसराइली मीडिया। और तल अवीव का शुमाल में इसराइली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। इसराइल ने खदशा जाहिर किया था कि उनके 3 एयर बेसेस और तल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा सकता है।